लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी। ये जुमला आप पूरे सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, लेकिन रुकें ज़रा, सब्र करें। आज मैं अपने स्टाइल में आपको बताऊंगी कि लड़की बकरा खाती हुई कैसी लगेगी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ बकरे के गोश्त की एक ऐसी ऑथेंटिक रेसिपी जो शायद पहले कभी आपने नहीं देखी होगी, यानी कि मटन स्टू। और अगर आप मेरे तरीके से एक बार इस रेसिपी को बना लेंगे ना, तो फिर लड़की बकरा खाते हुए क्या ही लगेगी। बहुत प्यारी, बहुत स्टाइलिश, बहुत गुड लुकिंग, बहुत ब्यूटीफुल ही लगेगी भाई। तो जो लोग नहीं खाते हैं बकरे का गोश्त, वो जल्दी जल्दी से आ जाएं और मेरी रेसिपी को पूरा देख लें, क्योंकि इस रेसिपी को देखने के बाद वो बनाएंगे भी और खाएंगे भी। इतना जूसी, इतना टेंडर और इतना लाजवाब जायका होता है कि भाई वाह, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार ऑथेंटिक रेसिपी बकरे के गोश्त की, मटन स्टू। और जल्दी जल्दी से आप जो है नोट कर लीजिए क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, और रेसिपी को आपने फुल देखना है, एंजॉय करना है। चलिए बनाना सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमनाज़ कुकिंग पॉइंट में आप सबका वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, क्योंकि गोश्त की मिकदार ज़्यादा है तो कुकिंग ऑयल इस वक्त हमने लिया है ज़्यादा। और यहाँ पे तकरीबन 6 से 8 अदद हमने लेंगे। हम ले लेंगे छोटी वाली गोल वाली प्याज। ये बासानी आपको मिल जाएगी सब्ज़ी की दुकान पे। छोटी छोटी गोल गोल प्याज ले लेनी है आपने, बड़ी प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। और 6 से 7 अदद आपने लेनी है गोल वाली मिर्च, और इसको हमने इस वक्त फ्राई करना है। ठीक है, प्याज आपकी टूटनी नहीं चाहिए, साबित ही लेनी है, काटनी नहीं है। तो ये इसी तरह से रेसिपी ऑथेंटिक बनती है, मज़ेदार बनती है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को फॉलो करते जाना है। तो अब यहाँ पे देखिए, हम इसको सौते करेंगे और ये मिर्च जो है फूल जाएगी, यानी क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएगी। तो इस टाइम पे हम इसको अलग से निकाल लेंगे किसी प्लेट में, और उसके बाद आगे का प्रोसेस हम करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। क्या आपके घर में इस तरह से स्टू बनाया जाता है? अगर हाँ, तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा, और अगर नहीं तो आप ज़रूर लिखिएगा कि ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है, पहले कभी हमने नहीं देखी। देखिए, स्टू तो बनता ही खड़े मसाले का है, लेकिन इस तरीके से स्टू शायद ही आपने देखा हो या आपके घर में बनता हो। इस तरीके से आप ज़रूर स्टू बनाइए। और ज़रूरी नहीं है कि आप मटन में बनाएं, आप इसको बीफ में ही बना सकते हैं, चिकन में ही बना सकते हैं। सब में ही ये खड़े मसालों का जो स्टू है ना, बहुत ही लाजवाब बनता है। तो यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर लेंगे, और उसके बाद उसी ऑयल में हम डालेंगे प्याज 2 से 3 अदद कट की हुई, और साथ में लहसुन। हमने एक पूरा लहसुन ले लिया, 10 से 12 दाने थे, और उसको स्लाइसिस में कट कर लिया। अब इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। देखिए, सौते ही करना है, क्योंकि स्टू का कलर थोड़ा लाइट लाइट रहता है, बहुत ज़्यादा ब्राउन या सुर्ख नहीं होता। और ना ही हमको ऐसा कलर चाहिए, क्योंकि इसका जायका और इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छा सौते करेंगे हम लहसुन को और साथ में प्याज को। और जैसे ये थोड़ा सा सौते हो जाएगा, तो अब हम इसमें खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे, जैसे कि दालचीनी का 1 टुकड़ा, साथ में तेज़पत्ता 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच जो है वो ज़ीरा, 1 से 2 चम्मच आपने साबित धनिया ले लेना है, साथ में 3 से 4 अदद लौंग, 3 से 4 अदद जो है इलायची छोटी वाली, 2 अदद इलायची बड़ी वाली, और साथ में 4 से 6 दाने आपने लेने हैं काली मिर्च के। और इन सब चीज़ों को आपने ना ड्राई रोस्ट करना है ना पीसना है, बस इसको आपने एज इट इज़ ही शामिल कर देना है। अच्छा, ये खड़े मसाले हैं सारे, जो अक्सर हमारे घरों में मौजूद ही रहते हैं, तो कुछ भी स्पेशल आपने बाहर से नहीं मंगाना है। इसके साथ ही मैंने बादियान फूल का भी इस्तेमाल किया। बादियान फूल से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये सारे खड़े गरम मसाले जो है ना, इस वक्त हम इसमें शामिल कर देंगे। और बहुत ज़्यादा इसको हमने कुक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है कि आपका खड़ा मसाला जल जाए। इसी तरह से प्याज लहसुन को भी हल्का हल्का ही सौते करना है। अच्छा, अब ये खड़े गरम मसालों को प्याज और लहसुन के साथ हम हल्का हल्का सौते करेंगे, ऐसी कि सौंधी सौंधी अच्छी सी स्मेल आने लगेगी। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि जो गोश्त है वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1.5 किलो जो है मटन लिया है, और मटन में मैंने मिक्स गोश्त डाला है, जैसे कि नली, हड्डी और बोनलेस सब मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो आप जो है बोनलेस भी खाली यूज़ कर सकते हैं, मटन या बीफ का, लेकिन हड्डी से जो जायका बनता है किसी भी चीज़ का, बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मिक्स मेरे पास गोश्त था, मैंने उसको अच्छे से धो लिया, और धोने के बाद अब मैं इसमें
जो है मटन शामिल कर दूंगी। तकरीबन 1.5 किलो मटर है, मटन है, 1.5 किलो मटन है मेरे पास। और मटन जो है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके हिसाब से अपने खड़े मसाले जो मैंने डाले हैं वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे गोश्त की मिकदार क्योंकि ज़्यादा है तो हर चीज़ मैंने उस हिसाब से ली है। और अगर आपके घर में कोई दावत है या कोई मेहमान आ रहे हैं तो उसमें भी आप ये स्पेशल रेसिपी बना के उनको खुश कर सकते हैं। और जब वो खाएंगे ना तो वो ज़रूर कहेंगे कि ये रेसिपी हमने फर्स्ट टाइम खाई है और बहुत मज़े की लगी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और साथ में ऑल के बटन पे क्लिक करना है। आपको ऐसी मज़ेदार ऑथेंटिक ज़बरदस्ती रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। अब देखिए मटन डालने के बाद इसको हम अच्छा भूनेंगे ऑयल के साथ, क्योंकि मटन में एक ख़ास किस्म की स्मेल रहती है जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती है और बहुत से लोग इस वजह से मटन खाते भी नहीं हैं। जैसे वो कहा ना लड़की बाकरा खाते हुए कैसी लगेगी, वो तो किसी और वे में कहा गया, लेकिन वैसे ही बहुत से लोग बकरे का गोश्त सिर्फ इस वजह से भी नहीं खाते कि उसमें बहुत स्मेल आती है। तो यहाँ पे इस वजह से इसकी स्मेल दूर करने की वजह से मैंने साबुत लहसुन के साथ पिसा हुआ लहसुन और अदरक भी 2 चम्मच भर भर के डाला है। साथ में टमाटोज़ डाले हैं। टमाटोज़ इसलिए डाले हैं क्योंकि ग्रेवी थोड़ी अच्छी बन जाए। वैसे ये ऑप्शनल है, जो स्टू आप चाहें तो टमाटर शामिल करें, चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच ही नमक डाल दिया, यानी छोटे 2 चम्मच। और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि टमाटोज़ जो हैं हमने जो यूज़ किए हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। जैसे ही टमाटर हमारे जो है सॉफ्ट हो जाएंगे तो हमने इसको थोड़ा सा भूनना है, चलाना है। और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है भर के 1 प्याली दही। दही जो है हमने अच्छा डालना है, क्योंकि स्टू का जो असल टेस्ट है ना वो दही से ही बनता है, दही से इसका अच्छा जायका आता है। तो दही डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे, मिक्स करेंगे। और दही डालते वक्त हमेशा ख्याल रखें कि फ्लेम लो होनी चाहिए, वरना दही फट जाता है और दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो फिर आप क्या कीजिए कि कुकर में डालने के बाद, जिस तरह से मैंने बताया, भूनने के बाद 3 सीटी लगाइए। उसके बाद 15 मिनट आप जो है सीटी हटा के स्लो फ्लेम पे पकाइए, आपका गोश्त रेडी हो जाएगा। और अगर आप मेरी तरह दम वाली आंच पे बना रहे हैं तो फिर आपने तकरीबन 40 to 60 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे रख देना है पकने के लिए। तकरीबन 2 प्याली पानी और शामिल करेंगे। देखिए पानी कितना है, गोश्त से ऊपर रहना चाहिए। और उसको मीडियम फ्लेम पे हम कुक करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 50 मिनट बाद जब मैंने देखा तो गोश्त हमारा डन हो चुका था बिल्कुल। ना तो वो बहुत ज़्यादा मुलायम था कि चलाने में टूट जाए, और ना ही इतना सख्त था कि चबाई ना जाए बोटी। बिल्कुल इस तरह से आपने गोश्त रखना है। टेंडर हो गया है। और जो नली है वो मैंने अलग कर ली थी सेपरेट, क्योंकि उसमें से गूदा जो है ना वो चलाने में निकल जाता है। तो आप भी अगर नली डाल रहे हैं तो नली को सेपरेट कर लेना है। पानी थोड़ा ज़्यादा है इसमें अभी, काफ़ी ज़्यादा, तो हम 10 से 12 मिनट हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे ढककर, ताकि पानी जो है वो खुश्क हो जाए और जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो अब देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, पानी हो गया है खुश्क, और इसको अच्छे से हमने भून भी लिया। तो अब इसके बाद हम डालेंगे अपनी जो चीज़ें जो हमने फ्राई करके रखी थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। गोल वाली जो मिर्चें हैं वही डाली हैं। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं इस स्टू को तो आपने गोल वाली मिर्चें जो हैं वो पहले से शामिल कर देनी है, जब गोश्त गलाना है उस वक्त शामिल कर देनी है। और अगर आप इसको इसी तरह से खाना चाहते हैं तो फिर ऊपर से आप डालिए कि मिर्चें टूटने के बाद बहुत स्पाइसी हो जाता है ये। तो अगर आपको स्पाइसी खाना है, हम लोग तो इसको इसी तरह से खाते हैं कि मिर्च को हम तोड़ते हैं सालन के साथ, जब लेते हैं प्लेट में तो मिर्च को तोड़ के इसमें मिक्स करते हैं, फिर खाया जाता है ये स्टू। तो यही इसकी जो है यूनिकनेस है, यही स्टू जो है इसको अलग बनाता है। यानी आपने इसमें ना लाल मिर्च डालनी है ना कुटी हुई मिर्च डालनी है, बस ये साबित मिर्च को आप जब खाएंगे तो उसको तोड़ेंगे, प्याज को तोड़ेंगे और फिर गोश्त की बोटी के साथ जब आप इसको मिक्स करके इसकी ग्रेवी के साथ खाएंगे ना तो आहा हा हा क्या मज़ा आएगा ना, तो भूल जाएंगे आप। तो जो लड़कियां कहती हैं, वो तमाम बर्गर लड़कियां जो कहती हैं लड़की बाकरा खाते हुए क्या ही लगेगी, यू नाउ प्लीज़, वो सब ये भूल जाएंगी जब वो इस तरीके से ऑथेंटिक तरीके से मज़ेदार तरीके से इसको खाएंगी इस तरह से कि प्लेट में निकालें। फिर उसके बाद एक गोल वाली मिर्च डालें, साथ में आप जो है एक प्याज का
जो छोटी छोटी प्याज है, एक प्याज पूरी ले लें और उसके बाद आप पराठे से या तिल वाले नान से या फिर कुलचे से इसको बोटी के साथ तोड़ के जब खाएंगे ना, तो यकीन कीजिए कि आपके ज़बान से एक ही वर्ड निकलेगा, वाह क्या बात है इस रेसिपी की। तो आपने मस्ट ट्राई करनी है। इसके अलावा मेरी प्लेलिस्ट है बकरा ईद की, बहुत सारी बकरा ईद की रेसिपीज़ हैं। तो आपके घर में, आपके फ्रीज़र में भी अगर अभी बकरा ईद का गोश्त मौजूद है तो भाई जल्दी जल्दी से बना के जो है फ्रीज़र को खाली कीजिए। बस बहुत हो गया तो जल्दी से आप बनाइए, मेरी रेसिपीज़ देखिए और बनाइए ऑथेंटिक रेसिपी, क्योंकि एक ही बिरयानी, कौरमा, निहारी, ये सब तो हम पाए वगैरह तो खा चुके। तो आप आ जाइए आप मटन स्टू की तरफ, वो बनाइए ना जल्दी से और फिर बताइए ना लोगों को कि लड़की बकरा खाते हुए कैसी लगेगी। तो मैं आपको आगे बताऊंगी भी कैसी लगेगी। चलिए इसी के साथ हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर, कितना अच्छा अरोमा, कलर और दिखने में ही कितना मज़ेदार लग रहा है ना। मेरे मुंह में तो पानी आने लगा है और आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना। चलिए जल्दी से कमेंट में लिखिए कि इस रेसिपी को देख के आपके मुँह में पानी आया या नहीं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और जो मैंने इसका खाने का तरीका बताया है ना, सच में आपको उसी तरह से इसको खाना है, आपको मज़ा आ जाएगा। और अब इसको हम डाल लेते हैं गर्मा गर्म, खुशबूदार, मज़ेदार। देखिए मसालेदार चीज़ें तो सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन इस तरह से खड़े मसालों के साथ कुकिंग करना और उसको खाना एक अलग तजुर्बा है, बिल्कुल अलग सा एक टेस्ट है इसका, अलग सा टेक्सचर है। बिल्कुल हाईवे वाला स्टाइल लग रहा है ना, ये कढ़ाई नहीं है भाई, ये मटन स्टू है, बहुत ही मज़ेदार। और उसको बीफ में बनाएंगे तब भी बहुत मज़ेदार लगेगा, चिकन में भी बनाएंगे तो भी बहुत मज़ेदार लगेगा। मैंने चिकन पे भी बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो आप मेरी रेसिपीज़ में से देख सकते हैं। स्टू की रेसिपी, चिकन स्टू की, सिर्फ स्टू लिखा हुआ है उस पर, तो आप उसको जाके विज़िट करें और देखें कि चिकन स्टू कैसा बना है, तो वो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने निकाल लिया और उसके बाद अब हम टेस्ट करेंगे कि लड़की बकरा खाते हुए क्या ही लगेगी। तो एक बोटी जो है मैंने इसकी खा के टेस्ट की, तो क्या ज़बरदस्त इसका जो है गोश्त गल चुका था, बिल्कुल मुलायम हो चुका था, मक्खन मलाई की तरह। और मटन तो मैं भी कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं करती, लेकिन जब ये रेसिपी मटन में बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए लड़की बकरा खाते हुए कैसी लगती है। तो अब मैं इसको टेस्ट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसको खा के देखते हैं कि कितना मज़ेदार है। हो मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो एकदम। ये वीडियो देख के जब मैं इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, जब मैंने इसको मुंह में डाला था तो क्या घुल गई थी ये बोटी, क्या मसाला था, क्या लज्जत थी। तो देखते रहिए हमनाज़ कुकिंग पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके आने का, पसंद करने का, सराहने का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।